तो चलते हुए तो नहीं दे सकते हो, तब तबला बजाते हुए तो नहीं दे सकते हो, कैसे दोगे? आपके सामने खड़ूस से इन्विजिलेटर रहेंगे जो ऐसे 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 घूमते रहेंगे, एक कैमरा वाला आएगा, ठीक है, जो आपको रिकॉर्ड करेगा, तुरंत कुछ कुछ मतलब। तो क्या हाल चाल बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रहा पढ़ाई लिखाई? होपफुली सब अच्छा चल रहा होगा। मैं आपका मुरली सर आज एक नए वीडियो के साथ जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट इन योर प्रिपरेशन। आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, या तो सीबीएसई बोर्ड का कर रहे हो, या फिर आप नीट का कर रहे हो, या फिर आप जेईई का कर रहे हो, या फिर यूपीएससी का, आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें टेस्ट क्या रोल प्ले करता है आपके प्रिपरेशन को अलग लेवल पे ले जाने में, उसकी बात करेंगे। टेस्ट कितने तरह का होता है उसकी बात करेंगे। टेस्ट घर पे बैठ के दे या सेंटर पे जाके दे उसकी बात करेंगे, और किससे क्या फायदा क्या नुकसान है हर कुछ डिस्कस करेंगे। सर एक बच्चा है आपकी तरह, ठीक है, वो पूरा पढ़ाई किया, पूरा चैप्टर सॉल्व किया, अब वो खुश है, हा मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया और मैंने तो पूरा चैप्टर कर लिया है, मैंने चैप्टर के डीपीपीज भी कर लिए हैं, मैंने सारा कुछ कर लिया, अब मैं जाके सीधा टेस्ट दूंगा, मैं 4 दूंगा और मैं रैंक 1 आ जाऊंगा ये। लेकिन जब वो बेचारा टेस्ट देने गया, गम हो गया जिंदगी में। गम क्या हुआ कि सर ना तो पेपर टाइम से खत्म हो रहा है, मिस्टेक्स बहुत सारे हो रहे हैं, 3+3 9 करके आ जा रहे हैं, और जो 3 घंटा का पेपर है उसको सॉल्व करने में आपको 6 घंटे लग रहे हैं। ठीक, तो ये जो सारा प्रॉब्लम हो, देखिए आप घर पे अपने हिसाब से जो सॉल्व करते हो वो अलग चीज है, और जो आप उस एनवायरनमेंट में पेपर दे रहे हो, दोनों अलग अलग सिनेरियो है, दोनों का अलग अलग प्रेशर होता है, दोनों में अलग अलग आपका दिमाग आपका शरीर काम करता है, तो दोनों के लिए प्रिपरेशन भी अलग अलग तरीके से होना चाहिए। अगर आप घर में बैठ के अपने कंफर्ट जोन में आप अगर पेपर कर ले रहे हो, अगर आप सवाल कर रहे हो, तो टेस्ट में भी आप सेम परफॉर्म करोगे, इसका चांस कम है। तो उसको ठीक करने के लिए जो टेस्ट सीरीज है, जो टेस्ट पेपर्स है, वो हेल्प करता है। तो अगर आपने कोई भी चैप्टर कंप्लीट किया, उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर कीजिए और उसके बाद उस चैप्टर पे टेस्ट पेपर कीजिए। अगर ये दोनों अगर टाइम से कर पा रहे हैं, अच्छे से कर पा रहे हैं, तो ही आप समझिए कि आपका वो चैप्टर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। देखिए टेस्ट कितने तरह के हो सकते हैं, कि जो भी आप टेस्ट देने चाह रहे हो टेस्ट तो देंगे, बट कौन कौन से टेस्ट होंगे, कितने तरह के होंगे। देखिए आपने मान लो आपका सेशन अप्रैल में शुरू हो रहा है, सेशन शुरू हुआ, चैप्टर्स कंप्लीट हुआ, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। सर तो एक जो टेस्ट होगा वो टेस्ट है आपका सर रेगुलर टेस्ट, जो लगभग हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद होता है। आ रही बात समझ में? रेगुलर टेस्ट जो वीकली या फिर फोर्टनाइटली बेसिस पे हो सकता है, जिसमें हर चैप्टर कंप्लीट होने के इमीडिएट बाद आपको टेस्ट होगा, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि उस चैप्टर के प्रॉब्लम आप टाइम लिमिट में कितने अच्छे से कर रहे हैं, आपका मिस्टेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि खुद में खुश हो जा रहे हैं कि हम तो चैप्टर कर लिए और हम तो चने के झाड़ पर चढ़ गए, कह रहे हाँ हम तो फोड़ देंगे। देखिए दूसरा टेस्ट है वो टर्म टेस्ट या फिर मंथली टेस्ट हो सकता है, जो आपका चैप्टर 1 महीना पहले हुआ फिर 2 महीना पहले हुआ, वो आपको याद है कि नहीं है, हरी बात तो रिवीजन भी करना पड़ेगा उसके लिए। वो आपका टर्म टेस्ट हो सकता है, पार्ट टेस्ट हो सकता है, कि जो भी आपने 2 महीना 3 महीना पहले पढ़ा था वो आप अभी याद है, एग्जाम तो आपका 2 साल बाद होने वाला है, आज जो पढ़ा 2 साल बाद तो उसका ए भी याद नहीं रहेगा, तो उसमें टर्म टेस्ट आपका हेल्प करेगा। और तीसरा जो फुल सिलेबस है उसको भी आप मॉक टेस्ट बोलते हो। मॉक टेस्ट ये होता है, ये आपको ये कॉन्फिडेंस देता है कि उस टाइम इंटरवल में आप अपने पेपर को कैसे मैनेज करें, कौन फिजिक्स पहले करे, केमिस्ट्री पहले करे, मैथ्स पहले करे, या फिर बायोलॉजी पहले करे, क्या पहले करे क्या बाद में करें, जो क्वेश्चन टफ है उसको किस तरह से छोड़े, किस तरह से पेपर को एनालाइज करे, ये सारा कुछ आपको हेल्प करता है। कौन सा? मॉक टेस्ट। देखिए टेस्ट का एक तो है कि मार्क्स कितने आते हैं, ठीक है, टेस्ट में मार्क्स तो आएंगे, बट टेस्ट में मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट में ये इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट आप 200 या फिर 150 या फिर 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अपने नॉन कंफर्ट जोन में आप लोग अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है जी, आपको जो फाइनल टेस्ट है डी डे के लिए आपको प्रिपेयर करता है। अरे बात समझो, टेस्ट में क्या मार्क्स आ रहे, टेस्ट पेपर का एनालिसिस कैसे करें वो हम अगला वीडियो बनाएंगे, जो भी आपने टेस्ट दिया उसका एनालिसिस करें। बट आज क्या कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है। सर तो देखिए
एक तो पहला इंपॉर्टेंस है कि चैप्टर आपका अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ, दूसरा इंपॉर्टेंस है कि रिवीजन कर सकते, तीसरा इंपॉर्टेंस है कि जो आपका बी टेस्ट होगा, आ रही बात समझ में, उसके लिए आप बहुत सारा पेपर दो, बहुत सारा पेपर दो। हमको लगता है ये बच्चों को 40 से 45 देना ही चाहिए, कब? अपने टेस्ट से पहले। आ रही बात समझ में? अब देखिए, अब एक और कंफ्यूजन होगा कि सर टेस्ट ऑनलाइन दे या टेस्ट ऑफलाइन दे। ऑनलाइन ऑफलाइन को हम आपको थोड़ा इलैबोरेट कर दे। ऑनलाइन क्या हुआ, जो बहुत सारा सिस्टम है, बहुत सारा ऐप बेस्ड टेस्ट है, जो आपको 20 टेस्ट 25 टेस्ट आपको मिलता है ऐप पे, और आप घर बैठ के सो के जग के अपने हिसाब से बुक खोल के भी उस टेस्ट को कंप्लीट करते हो। दूसरा टेस्ट क्या है सर? ऑफलाइन टेस्ट। ऑफलाइन टेस्ट क्या है सर? ये पेन पेपर मोड में भी हो सकता है, ये सीबीटी, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मोड में भी हो सकता है, कि आप एक एग्जाम सेंटर पे जाते हो, वहां पे बहुत सारे बच्चे आपकी तरह होते हैं जो टेस्ट दे रहे होते हैं आपके साथ, और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक टेस्ट वाले माहौल में अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ वो टेस्ट देते हो, और फिर अपना चेक करते हो कि आपने कैसा परफॉर्म किया। देखिए, दोनों टेस्ट का अपना अपना एडवांटेज है, अपना अपना डिसएडवांटेज है। अगर इस फॉर्म के एडवांटेज का बात करेंगे तो एडवांटेज ये है सर कि आप कभी भी बैठ के, आप टेस्ट सेंटर आपके कम्यूट से दूर है या घर से दूर है या घर से पास है, आप अपना फोन उठा ला और जब मन तब टेस्ट दिया। बेड पे सो के भी आप टेस्ट दे रहे हो, आप बैठ के भी टेस्ट दे रहे हो, आप चलते चलते भी टेस्ट दे रहे हो, आप गाते गाते भी टेस्ट दे रहे हो, आप कभी भी दे सकते हो। तो ये इजीली एक्सेसिबल होगा आपके लिए। आ रही बात समझ में? अब इसके रेस्पेक्ट में इसका डिसएडवांटेज है कि सर आपको उठ के सेंटर पे जाना पड़ेगा, जल्दी से आराम से रेडी होके बैग पैक करके टेस्ट पेपर की तरह आपको रेडी होकर जाना है सेंटर पर, वहां जाकर आपको टेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ दोनों मोड में हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड भी होगा अगर आपका जी मेंस है, जी एडवांस है, या फिर अगर नीट है तो आप पेन पेपर मोड में भी दे सकते हो। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? देखिए, एक बात समझ लीजिए, जो इसका एडवांटेज वही इसका डिसएडवांटेज भी है। जो इस टेस्ट का एडवांटेज है वही इस टेस्ट का डिसएडवांटेज भी है। पूछो क्यों? क्योंकि सर जब आप नीट दोगे, जब आप जेई दोगे, तब गाते हुए तो नहीं दे सकते हो, तब चलते हुए तो नहीं दे सकते हो, तब तबला बजाते हुए तो नहीं दे सकते हो। कैसे दोगे? आपके सामने खड़ूस से इन्विजिलेटर रहेंगे जो ऐसे 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 से घूमते रहेंगे, एक कैमरा वाला आएगा, ठीक है, जो आपको रिकॉर्ड करेगा, कुछ कुछ मतलब एक माहौल में आपका टेस्ट होगा। आ रहा बात समझ में? और वो माहौल आपके घर का नहीं होगा, वो माहौल आपके कंफर्ट जोन का नहीं होगा। उस दिन भी आपको बैग लेके गाड़ी पकड़ के कहां जाना पड़ेगा? टेस्ट सेंटर जाना पड़ेगा। आ रहा बात समझ में? तो बेटा इसका जो एडवांटेज है वही इसका डिसएडवांटेज है कि आपको ये एक माहौल नहीं देता है, एक सराउंडिंग नहीं देता है जहां आप उस दिन को टेस्ट कर सके। समझ में आ गया होगा इसका एडवांटेज क्या है सर? कि जितना डिस्टर्ब आपको नीट या जेईई के पेपर में किया जाता है उसके लगभग डिस्टर्ब आपको यहां भी किया जाएगा। यहां भी एक मैम आएंगी जो आपका रोल नंबर लिखेगी, इन्विजिलेटर साइन करेगा, ओएमआर आपको दिया जाएगा, ओएमआर आपसे छीना जाएगा। आरी बात समझ में? तो ये एग्जैक्टली उसी जगह को मिमिक करेगा जो आपके टेस्ट वाले दिन हो रहा है। आरी बात समझ में? तो अगर इन सबको मिला देंगे, मतलब जो भी आपने इससे पहले सारा टेस्ट दिया था, अगर आप इन सबको मिला देंगे तो आपको एक साल में, एक सेशन में कम से कम 150 से 200 टेस्ट देना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? ताकि अगर आपका प्रिपरेशन 60% भी हो रखा है तो इस 60% को आप आराम से अपलिफ्ट करके 95 to 96% हिट करा सकते हो यूजिंग मॉक टेस्ट, यूजिंग डम्प टेस्ट, यूजिंग वीकली टेस्ट। आ रहा बात समझ में? अब देखिए, हमारे यहाँ जो लर्निंग एंड में हम लोग क्या टेस्ट सीरीज फॉलो करते हैं। देखिए सर, हमारे यहाँ जो लर्निंग एंड में हमारे जो बच्चे हैं वो एक तो लाफ्टा देते हैं, जो इनका क्या है, देखिए बहुत तरह का टेस्ट है, बहुत सारा पे लिखा भी नहीं हुआ है। एक वीकली टेस्ट है जो बच्चे हर वीक में एक फिक्स डे पे देते हैं। 3 घंटा टाइम, एग्जाम वाला माहौल है, बच्चा को आना है, उनको हम डिस्टर्ब करेंगे, उनका फोटो शूट करेंगे, उनको हम परेशान करेंगे। जितना परेशान कहां किया जाता है? नीट में किया जाता है। सब लोगों का एक्सपीरियंस होगा कि नीट में आपको कितना परेशान किया जाता है, जेईई में आपको कितना परेशान किया जाता है। कहां? टेस्ट देते समय आपका 15 मिनट लॉस है ही वहां पे। ठीक, उसके बाद हमारा लाफ्टा होता है। लाफ्टा जो टर्म टेस्ट वाला है, टर्म टेस्ट का क्या सीन है कि बच्चों को रिवीजन कर, एक महीने में जो हुआ वो बच्चे फुलफिल करेंगे। उसके बाद नोट्स है, नोट्स इज एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट, डाई है, डाई डेली इंटेंसिव एक्सरसाइज, जहां हम लोग एक दिन में 3 टेस्ट करते हैं, पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो या मैथ्स। तो ये पूरा सिस्टम मिला के फिर पार्ट टेस्ट होता है।
पार्ट टेस्ट भी करते हैं, और लास्ट के समय हम क्या करते हैं, एक कोलकाता 30 का मॉक टेस्ट करते हैं। कोलकाता 30 का मॉक टेस्ट करते हैं, जिसमें लास्ट के 1.5 महीने 45 डेज डेली टेस्ट, डेली एनालिसिस एंड फिर अगला दिन फिर से टेस्ट, ताकि बच्चा जो अभी 550 ला रहा है या फिर 100 नंबर ला रहा है जेईई मेंस में, फिर 550 यूनिट में ला रहा है, वो उठ के कहां पहुंच जाए, वो उठ के 680 690 पहुंच जाए इस टेस्ट और एनालिसिस के थ्रू। देखिए टेस्ट एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। कहां आपने पढ़ाई तो किया, आपने सॉल्व तो किया, पर जो ग्लिच है, जो छोटा छोटा पॉइंट्स है, जो पढ़ाई के थ्रू नहीं ठीक हुआ था, वो टेस्ट के थ्रू आपका ठीक हो जाएगा। अरे बात समझ में, पढ़ाई अगर आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हो, नो डाउट, तो आपका ये लाइन बन रहा है, बट यहां थोड़ा सा गैप बन जा रहा है, ठीक है। ये गैप को आप टेस्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। हमारी बात समझ में आपको, ठीक। तो सर ये सब मिला के हम लोग लगभग 200 के आसपास टेस्ट करते हैं एक साल में। मेरा ये मानना है, हमारा ये मानना है कि टेस्ट बच्चों का मार्क्स चेक करने के लिए नहीं हो रहा है, बच्चों को प्रैक्टिस करवाने के लिए हो रहा है, बच्चों को टाइम देख के, घड़ी देख के बैठ के और वो 200 या फिर 100 क्वेश्चन करने के लिए हम लोग ये टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए आओ साथ में लड़ते हैं और फोड़ते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। अगला वीडियो कौन सा आ रहा है कि जो भी आपने टेस्ट दिया उसका एनालिसिस कैसे करें, और अगर आप टेस्ट देंगे, एनालिसिस करेंगे, तो सर वॉल्यूम इतना ज्यादा करेंगे तो कहीं ना कहीं टेस्ट से भी सारी चीजें आ जाएंगी। और बच्चों का ऐसा कहना है कि जो भी हमने पिछले साल टेस्ट दिया था लर्निंग एंड का, मोस्टली क्वेश्चन वहीं से रिपीट हो रहे थे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो।